ओम गं गणपतये नमः। स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए व गणेश चतुर्थी की कथा क्या है। श्री गणेश से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। व्रत के दिन उपवासक को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान तथा अन्य नित्य कर्म कर सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए अगर सफेद तिलों के घोल को जल में मिलाकर स्नान किया जाए तो शुभ होता है। प्रातःकाल गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश जी के बीज मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात श्री गणेश जी का धूप, दुर्वा, दीप, पुष्प, नैवेद्य व जल आदि से पूजन करना चाहिए और भगवान गणेश को लाल वस्त्र धारण कराना चाहिए। पूजा में देशी घी से बने 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठी थी। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद शिव भगवान और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया, मगर संयोगवश तीनों ही बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। इस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह ये देखकर प्रसन्न हो।
तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए नाराजगी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। भगवान श्री गणेश आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हमारी कामना है। श्री गणेशाय नमः।